ऑलराइट एवरीवन, तो इस वाली वीडियो में अपन लोग अपने बैकएंड करेंगे अपने फ्रंट एंड का, यानी कि जो फ्रंट एंड के लिए जो बेसिक बैकएंड होगा वो भी हम रेडी कर देंगे और बाकी इससे अगली वीडियो में हम इसका एक्चुअल में बैकएंड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्विज़ेस वाले फ्रैगमेंट से। एज यू नो कि हमने सबसे पहले अपने क्विज़ेस वाले फ्रैगमेंट का लेआउट बनाया था, सो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, यहाँ पे हमने ये रिसाइकलर व्यू सेटअप करना है, तो इसको ज़रा सेटअप करते हैं। तो चलते हैं अपने फीचर क्विज में, प्रेजेंटेशन में, अडाप्टर में। यहाँ पे एक न्यू अडाप्टर बनाते हैं रिसाइकलर व्यू के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी क्विजेस अडाप्टर। ठीक है, एंड देन इधर मैं करूँगा की आर वी अडाप्टर, राइट। एंड देन यहाँ पे मैं लिस्ट ले लूँगा, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ क्विजेस। क्विजेस की हमने लिस्ट नहीं बनाई, ठीक है, लिस्ट अब बना लेते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे मुझे चाहिए होगा मेरा सैम्पल लेआउट, तो वो ले लेते हैं, आइटम क्विजेस बाइंडिंग। ठीक है, ये मैंने लाइव टेम्पलेट की मदद से बनाया। पिछली वीडियोस में मैंने बताया था लाइव टेम्पलेट क्या होता है, और इसको मैंने वैसे भी आपको बताया होगा इसको कस्टमली किस तरह से बनाते हैं ये पूरे अडाप्टर को, राइट। बार बार कोड लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने इसका लाइव टेम्पलेट बनाया हुआ है। दो लफ्ज़ लिखते हैं, ये पूरा कोड लिखा जाता है। ठीक है, फिलहाल इसके मॉडल बनाते हैं। यहाँ पे डोमेन में चलते हैं, तो यहाँ पे मॉडल बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारी डेटा क्लास होगी। इसके कंस्ट्रक्टर में हम क्वेश्चन काउंट लेंगे जो कि इंटीजर में होगी, और बाय डिफॉल्ट ये 0 होगी। उसके अलावा हमें आइकन चाहिए होगा, टाइटल चाहिए होगा, ऑलराइट। वेल क्विज आइकन जो कि स्ट्रिंग में होगा, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगा। और दूसरा हमें चाहिए होगा क्विज टाइटल, वो भी स्ट्रिंग में होगा और एम्प्टी होगा। और एक और चीज़ हमें चाहिए होगी विच इज़ क्विज आईडी, यानी कि ये जो क्विज़ है ना इसकी एक आईडी होगी। इस आईडी की बेस पे हम अगली एक्टिविटी में जाएंगे, जो भी हम फ्यूचर में बनाएंगे। उस एक्टिविटी पे जाने के बाद हम अपनी क्विजेस को लोड करेंगे, तो इसको भी ऐड कर देते हैं, लेकिन इसका यूज़ बाद में होगा। यहाँ पे क्विज आईडी लेते हैं जो कि स्ट्रिंग में होगी, नॉट स्टेट में बल्कि स्ट्रिंग में, और राइट। एक्चुअली इसको बाय डिफॉल्ट नलेबल बना देते हैं लाइक दिस। क्विज अडाप्टर में चलते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हो गई, यहाँ पे अपने डेटा को बाइंड कर देते हैं। तो चलते हैं अपने आइटम क्विजेस बाइंडिंग में, राइट। यहाँ पे इन सबको आई गेस आईडीज मैंने दिए, तो 1 बाय 1 को सेट करते हैं यहाँ पे डेटा। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो होगा टीवी क्विज काउंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉलर मॉडल डॉट क्विज क्वेश्चन काउंट आर क्वेश्चंस। ठीक है, इसको प्रेस कर दो, टीवी क्विज नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट क्विज टाइटल। उसके अलावा हमें इमेज लोड करानी है, तो वो हम इस तरह से करेंगे कि IV क्विज आइकन डॉट लोड इमेज URL यहाँ पे पास कर देंगे जो कि मॉडल से मिलेगा। ठीक है, क्विज आइकन लाइक दिस। उसके अलावा हमें कोई चीज़ नहीं करेंगे, सेट ऑन के लिए लिस्टनर सेट कराना है, तो वो हम कराएंगे अपने कार्ड व्यू के ऊपर। इसको दे देते हैं, इसका नाम ID दे देते हैं रूट कार्ड। ठीक है, एक्चुअली इसको कार्ड रूट दे देते हैं, कार्ड अंडरस्कोर रूट। ठीक है, और इसके ऊपर हम अपना सेट ऑन के लिए लिस्टनर सेट कराएंगे, सेट होम क्लिक लिस्टनर। और यहाँ पे हम अपनी फ्यूचर में एक्टिविटी ओपन कराएंगे, जो अब हम अपनी क्विज वाली एक्टिविटी बना लेंगे। और राइट, इसका बैकएंड हो गया है समझ लो, लेकिन अभी इसको सेटअप करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने फ्रैगमेंट क्विज के अंदर। तो यहाँ पे फ्रैगमेंट्स के अंदर, क्विजेस फ्रैगमेंट के अंदर मैं बाइंडिंग इनेबल करूँगा, FM बाइंडिंग फ्रैगमेंट क्विजेस बाइंडिंग लाइक दिस। इसको यहाँ हटाऊँगा, यहाँ पे आ गया। राइट, तो यहाँ पे बना लेते हैं अपना अडाप्टर इज इक्वल टू वाइल यदि क्विजेज अडाप्टर। यहाँ पे हमें चाहिए होगा लिस्ट चाहिए होगी, वो कॉन्टेक्स्ट में हम ले लेंगे रिक्वायर एक्टिविटी लाइक दिस। और यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं, प्राइवेट वैल लिस्ट इज इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ क्विजेज मॉडल लाइक दैट। एंड देन हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे ये लिस्ट पास कर देंगे। ये लिस्ट पास हो गई, अभी यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं ताकि हमें कुछ देखने को तो मिले। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले अपने अडाप्टर को अपने रिसाइकलर व्यू पे सेट कराएंगे। तो जो हमारा फ्रैगमेंट क्विजेज है इसके अंदर हमें लेआउट बॉटम शीट के अंदर ये अपना सारा लेआउट मिलता है। तो ऐसे करते हैं कि बाइंडिंग डॉट बॉटम शीट डॉट अप्लाई, और यहाँ पे RV क्विजेज अडाप्टर इज इक्वल टू अडाप्टर, और लिस्ट के अंदर कोई डेटा ऐड करा देते हैं, लिस्ट डॉट अप्लाई लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, ऐड कराऊंगा, यहाँ पे क्विजेस मॉडल पास करते हैं और इसके अंदर कोई सैम्पल डेटा पास कर देता हूँ, क्विज क्वेश्चन 10 कर देते हैं। ऐसे इधर रैंडम ले लेते हैं, रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट 0 to 1 to 30। ठीक है, क्विज आइकन यहाँ पे पास कर दें, इधर कहते हैं रैंडम क्विज। ऐसे इसको ना
रिपीट करा देते हैं 100 टाइम्स। रैंडम क्विज $8। राइट, एंड क्विज आइकन के अंदर हम अपना क्विज आइकन पास कर देते हैं। एक बार चलते हैं फ्लैट आइकन पे। ठीक है, फ्लैट आइकन पे जाने के बाद यहाँ से कोई रैंडम आइकन उठा लेते हैं, अगर मेरे इंटरनेट ने मुझे अलाउ किया यहाँ पे जाना तो। राइट, तो CDN जैसे कोई रैंडम इमेज उठा लेते हैं जैसे कि ये वाली। ठीक है, यहाँ पे ये क्विज आइकन में लगा लेते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसको अपनी मेन एक्टिविटी में इस फ्रैगमेंट को लोड कराने के लिए ना, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे बॉटम नेविगेशन व्यू लगाया था, लेकिन बॉटम नेविगेशन व्यू को हमने सेटअप नहीं किया था। उसको सेटअप करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको ना इस कंटेनर के अंदर लोड करा के दे देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे रिप्लेस फ्रैगमेंट, यहाँ पे फ्रैगमेंट देंगे विच इज़ गोइंग टू बी क्विज़ फ्रैगमेंट, और उसके बाद कंटेनर आईडी होगी r.id डॉट मेन कंटेनर, एंड बाकी चीज़ें ऐड टू बैक स्टैक इसका मैं फोर्स करूँगा क्योंकि मुझे इसको बैक स्टैक में ऐड नहीं करना। सो इसको रन करते हैं एप्लीकेशन को, लेट्स रन। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है एज यू कैन सी है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल लोड नहीं हो रही, वो एक्चुअली मेरा इंटरनेट स्लो है इसकी वजह से लोड नहीं हो रही, बट मेरा डेटा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसको मैं एंड तक स्क्रॉल किया, ईमेल लोड हो गई, लेकिन एक मसला आ रहा है कि यहाँ पे देखो नीचे से मेरा जो कंटेंट है ना वो कट हो रहा है। ये कंटेंट इसलिए कट हो रहा है जो कि हमने फ्रैगमेंट क्विज़ेस के अंदर जो लेआउट हमने लिया, लेआउट के अंदर जो हमारी ये अपनी रिसाइकलर भी है, इसको हमने नीचे से पैडिंग देनी है। ठीक है, पैडिंग बॉटम, और ये लाइक हम देंगे 80 dp की, जो कि हमारे बॉटम नेविगेशन व्यू का साइज़ होता है, और इसको कर देंगे क्लिप टू पैडिंग फॉल्स। ठीक है, इससे ये होगा, जो भी होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ बहुत मज़े की चीज़ होगी जो भी होगी। ठीक है, इसको स्क्रॉल करते हैं एंड तक, और ये देखो यहाँ से मेरी पैडिंग आ चुकी है। अगर मैं क्लिप टू पैडिंग ना करता तो ऐसे ये एज ए मार्जिन वर्क करता, और यहाँ से ये मेरा सारा चीज़ें ना कट हो रही होती। अब ये ठीक आ रहा है। ऑलराइट, ये हमारे यहाँ पे क्विज़ेस आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप टॉप बार में ऊपर देखोगे तो जो मेरा टूल बार है, तो जो मेरा स्टेटस बार है, यहाँ पे ये वाइट कलर का आ रहा है, जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, और ये हमने पर्पसफुली सेट किया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेन एक्टिविटी में ऐसा ना हो। मेन एक्टिविटी में जो मेन एक्टिविटी में जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, कलर प्राइमरी, वही शो हो। तो मैं सेट कंटेंट व्यू से ऊपर लूँगा अनेबल एज टू एज, और यहाँ पे स्टेटस बार स्टाइल ले लेंगे, सिस्टम स्टेटस बार स्टाइल डॉट लाइट, और यहाँ पे स्क्रीन कलर ले लेंगे, और यहाँ से हम कलर गेट करना पड़ेगा। कलर इज इक्वल टू मटीरियल कलर्स डॉट गेट कलर। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा। कॉन्टेक्स्ट यहाँ से एक्टिविटी पास कर देंगे, और उसके बाद हमें चाहिए होगा गूगल डॉट एंड्रॉयड डॉट मटीरियल डॉट और डॉट एट्रीब्यूट डॉट कलर प्राइमरी। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, यहाँ पे ये व्यू को कह रहा है, तो हमने ये करना है कि इसको बाय डिफॉल्ट एक कलर भी दे देना, कलर डॉट ग्रे। ठीक है, अब ये हमारा ठीक हो गया। यहाँ पे आप कलर पास कर देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा डार्क स्क्रीन है इसको पास कर देते हैं। ऑलराइट, एप्लीकेशन को हमने रन किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्टेटस बार का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि जो हमारा नीचे बॉटम नेविगेशन व्यू है इसको सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा विच इज़ गोइंग टू बी इनिट व्यूज़, और यहाँ पे अपने बॉटम नेविगेशन व्यू को सेटअप करते हैं। फिलहाल के इसको यहीं सेटअप कर देंगे, फ्यूचर में इसको व्यू मॉडल के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज के बाइंडिंग डॉट नेविगेशन व्यू डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर, और यहाँ से रिटर्न कराओ ट्रू, और यहाँ पे हमें आईडी मिल जाएगी, आइटम एक्चुअली मिल जाएगा। हम करेंगे व्हेन आइटम डॉट आइटम आईडी हो, कौन सी आइटम आईडी हो, हमारी क्विजेज वाली अगर आइटम आईडी हो, मेन्यू क्विजेज, तो यहाँ पे क्विजेज वाला फ्रैगमेंट यहाँ पे लोड करा दो। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करते हैं लाइक दिस, एंड सेम अब इसकी कॉपीज बनाएंगे यहाँ से। और नेक्स्ट हमारा लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड, मेन्यू लीडर बोर्ड, फिर मेन्यू अर्निंग, फिर मेन्यू प्रोफाइल लाइक दिस। यहाँ पे मेन्यू लीडर बोर्ड में हम अपना लीडर बोर्ड वाला फ्रैगमेंट दे देंगे, लीडर बोर्ड फ्रैगमेंट। यहाँ पे हम अर्निंग फ्रैगमेंट दे देंगे, और यहाँ पे प्रोफाइल फ्रैगमेंट पास कर देंगे। और अब एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं हमारा ये लॉजिक वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं लीडर बोर्ड फ्रैगमेंट में, लीडर बोर्ड फ्रैगमेंट हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, दैन अपने चलते हैं अर्निंग में, अर्निंग भी हमारा आ चुका है, एंड यहाँ पे प्रोफाइल आ रही है। ठीक है, तो लीडर बोर्ड फ्रैगमेंट में हमें एक इशू आ रहा है कि जो हमारा लेआउट है ना, ये आ तो रहा है, लेकिन इसको
टॉप से ना थोड़ा सा यहाँ से मेरा एरिया कट हो रहा है, तो इसको ज़्यादा जल्दी से फिक्स करते हैं। ऑलराइट, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं अपने लेआउट में आऊँगा और एक काम करूँगा कि इसकी हाइट कर दूँगा लाइक 300 dp, एंड देन जो मार्जिन टॉप मैंने दिया हुआ है ना सेंटर वाले सिलेंडर को, उसको दे दूँगा 72 dp। ठीक है, अब ये हमारे पास ठीक वर्क करेगा। और चलते हैं अपने लीडरबोर्ड फ्रैगमेंट में, और ये देखो यहाँ पे हमारा ठीक आ रहा है। ये कैमरे के एक्चुअली नीचे है, और ये जो एमुलेटर का फ्रेम है, ये फ्रेम का इशू है, मतलब यहाँ पे ये हमारा इशू था वो यहाँ पे सोल्व हो चुका है, ठीक हो गया। तो वो जो हमारा नेक्स्ट इशू यहाँ पे आ रहा था कि जो हमारा अर्निंग वाला फ्रैगमेंट था, इसकी भी यहाँ पे थोड़ा सा कार्ड काट हो रहा था, तो इसको भी ज़रा ठीक करते हैं। राइट, तो ये जो हमारा इशू है ना, जो हमारा फ्रैगमेंट अर्निंग के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये इशू इसलिए आ रहा है कि जो हमने एज टू एज इनेबल कर दिया, इससे होता ये है कि जो हमारा कंटेंट होता है ना, वो स्टेटस बार के भी नीचे चला जाता है। सो यहाँ पे एज टू एज ना लगा के हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे विंडो लेते हैं, विंडो स्टेटस बार कलर, और ये यहाँ पे ये कलर सेट करा देते हैं। इससे होगा ये कि हमें टॉप से ना पूरे कंटेंट को यहाँ से पैडिंग मिली होगी, जस्ट लाइक दैट। सो इट इज़ फिक्स्ड नाउ, ठीक है। आई होप यू got आइडिया। ओके, ये हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। हमारा ये प्रोफाइल वाला तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो रिसाइकल रिव्यू है ना, इसको सेटअप कर लेते हैं जल्दी से, जो हमारा लीडर बोर्ड के लिए फ्रैगमेंट के लिए जो रिसाइकल रिव्यू है। तो फ्रैगमेंट मेन में चलते हैं, यहाँ पे चलेंगे, उसके बाद यहाँ पे अडाप्टर में आएंगे और न्यू अडाप्टर बनाएंगे विच इज़ लीडर बोर्ड अडाप्टर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे अडाप्टर बना लेते हैं, और यहाँ पे जो हम लिस्ट की टाइप होगी वो होगी यूज़र, क्योंकि यूज़र के अंदर हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे करेंगे आइटम लीडर बोर्ड बाइंडिंग, जस्ट लाइक दैट। अपने यूज़र वाली जो हमारी क्लास है, डेटा क्लास, चलेंगे इधर एक न्यू वेरिएबल ऐड करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी आवर पॉइंट्स वेरिएबल, और ये होगा लॉन्ग में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट होंगे 0 लॉन्ग, ठीक है। और वापस आएंगे और यहाँ पे अपना डेटा सेट करा देंगे। तो ये जो हमने आईडीज इनको ना आई गेस नहीं दिए, तो आईडी जल्दी से इनको दे देते हैं। यहाँ पे इसको आईडी दे देता हूँ IV_user_image, ठीक हो गया। एंड इसको सिर्फ करंट फाइल के अंदर हम चेंज कराना चाहते हैं, जस्ट लाइक दैट। इसको आईडीज मिली हुई है, इसको आईडी नहीं मिली हुई, TV_points, और इसको भी आईडी नहीं मिली हुई, ठीक है। इसको आईडी दे देते हैं TV_index, ठीक है। ये मैनुअली सेट कराएंगे, ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने लीडर बोर्ड अडाप्टर में, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटअप करा देते हैं। तो TV इंडेक्स को सेट कराएंगे हम लेआउट पोजीशन पे, ओके। लेआउट पोजीशन कैसे करते हैं, इसके अंदर +1 करते हैं और 2 स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। एंड देन हम लेंगे TV username.text इज इक्वल टू model.name। देन हमारा आगे TV points इज इक्वल .text इज इक्वल टू $model.points, और आगे पॉइंट्स, जस्ट लाइक दैट, ओके। देन हमने ईमेल लोड करानी है, तो ईमेल लोड करा लेते हैं। तो हम ईमेल लोड कराएंगे IVuser.loadOnline, email URL इज इक्वल टू model.photo, जस्ट लाइक दैट। देन इसके बाद हम अपने इस लीडर बोर्ड अडाप्टर को सेट करा देंगे अपने लीडर बोर्ड फ्रैगमेंट के अंदर जो हमारा रिसाइकलर भी है। तो चलते हैं लीडर बोर्ड फ्रैगमेंट में, यहाँ पे अर्निंग फ्रैगमेंट का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास है, पता नहीं क्यों यहाँ पे फ्रैगमेंट, भाई यहाँ पे लीडर बोर्ड फ्रैगमेंट का कॉन्टेक्स्ट पास होना चाहिए। चलिए यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, .leaderboard fragment, लाइक दैट। एंड देन यहाँ पे हम अपना सेम इसको इनिशलाइज कराएंगे, एंड देन इसको सेट करा देंगे अपने रिसाइकलर व्यू के ऊपर। तो हम करेंगे अडाप्टर बाय लेजी लीडर बोर्ड अडाप्टर, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे रिक्वायर एक्टिविटी, और लिस्ट पास कर देंगे यहाँ पे बना के लिस्ट प्राइवेट लिस्ट इज इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ यूज़र, नॉट यूनिट बट यूज़र। लिस्ट पास कर देते हैं, यहाँ पे अडाप्टर इसको सेट करा देते हैं लाइक दैट, बाइंडिंग डॉट RV अडाप्टर इज इक्वल टू अडाप्टर, और यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि हम अपनी लिस्ट के अंदर कोई डेटा ऐड करा देंगे। तो हम करेंगे रिपीट करो 100 टाइम्स, और लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करा दो, लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे यूज़र पास करो, और यूज़र का ना यहाँ पे रैंडम हम कुछ डेटा ऐड करा देते हैं। पॉइंट्स हम रैंडम ले लेंगे, रैंडम डॉट नेक्स्ट लॉन्ग 50 टू लेट्स से 1000, ओके। फ़ोन नंबर की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे $it कर देते हैं। फ़ोन नंबर अभी रैंडम में हम रहने देते हैं।
यूआईडी भी रहने देते हैं। यहाँ पे फ़ोटो चाहिए होगी तो ऐसा करते हैं, यहाँ से ना प्लीज़ फोल्डर से ना एक फ़ोटो हम ले लेंगे लाइक दिस, ठीक है। और अब ज़रा एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, चलते हैं लीडर बोर्ड फ्रैगमेंट में। यहाँ पे हमारे यूज़र आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है, इशू ये आ रहा है, एक तो ये आ रहा है कि इनके अंदर स्पेसिंग बढ़ी है आइटम्स के अंदर। ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा आइटम अंडरस्कोर लीडर बोर्ड है, इसका जो पेरेंट है ना, इसको हमने करना है रैप कंटेंट। ठीक है, ये यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। दूसरी हमारी ये एक प्रॉब्लम है कि हमने यहाँ पे कोलैप्सिंग टूल बार लगाया है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये नीचे स्क्रॉल होना ये कोलैप्स हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने फ्रैगमेंट अंडरस्कोर लीडर बोर्ड में, और जो हमारा कोलैप्सिंग टूल बार है इसके ऊपर हमने दो एट्रीब्यूट्स लगाने हैं। एक है स्क्रॉल फ्लैग्स, सो ये होगा ऐसे ऐप लेआउट स्क्रॉल फ्लैग्स। ठीक है, स्क्रॉल कर देंगे, और दूसरा होगा स्नैप, जस्ट लाइक दिस। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ये तो ऊपर जाके गायब हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पैरालेक्स इफेक्ट के साथ गायब हो। ठीक है, गायब तो हो लेकिन पैरालेक्स इफेक्ट के साथ गायब हो। तो वो होगा हमारा टाइटल कोलैप्स मोड नहीं, वो होगा हमारा स्क्रॉल इफेक्ट। ठीक है, स्क्रॉल इफेक्ट इधर हम कंप्रेस लगा देंगे। अब मैं जैसे इसको स्क्रॉल करूँगा ना, आप यहाँ पे देखना ये पैरालेक्स इफेक्ट के साथ यहाँ पे गायब हो रहा है। ठीक है, इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। ये दोनों फ्लैग्स हमें चाहिए होंगे हमारे अर्निंग वाले फ्रैगमेंट के ऊपर भी। तो चलते हैं अपने अर्निंग वाले फ्रैगमेंट के अंदर। लेट्स गो टू फ्रैगमेंट अर्निंग, एंड यहाँ पे ये लगा दो इस तरह से। ठीक हो गया, ये अब हो गया। हम अपने फ्रैगमेंट अर्निंग वाले के अंदर चलते हैं, फ्रैगमेंट के अंदर, और इसका अडाप्टर वगैरह भी ना हम सेट करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा अडाप्टर्स में, और यहाँ पे अडाप्टर एक बना लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा अर्निंग्स अडाप्टर। ठीक है, इसके अंदर सेम मैं अपना अडाप्टर इनिशलाइज कर लूँगा। इसकी जो टाइप होगी ना, ठीक है, वो होगी अर्निंग्स टाइप की, एंड नॉट अर्निंग्स टाइप की, और इसको बनाते हैं अभी। और जो इसकी बाइंडिंग होगी वो होगी आइटम्स अर्निंग हिस्ट्री बाइंडिंग। ठीक हो गया, तो अर्निंग्स नाम की इसको कॉपी करते हैं, डोमेन में चलते हैं, यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाते हैं विच इज़ गोइंग टू बी डेटा क्लास। यहाँ पे अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे जो हमें पहला आर्गुमेंट रिक्वायर्ड होगा, पहला जो हमारा पैरामीटर होगा विच इज़ गोइंग टू बी पॉइंट्स। तो हमने कितने पॉइंट्स यहाँ पे विदड्रॉ किए या फिर कैश इन हुए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं, और ये होंगे हमारे अपना लॉन्ग में, और बाय डिफॉल्ट होंगे 0 लॉन्ग। एंड उसके बाद हमें चाहिए इसका टाइप, वेर टाइप, और ये होगी अर्निंग्स टाइप, और इसको कर देते हैं अर्निंग्स टाइप डॉट नन। ऑलराइट, और ये हम इनम क्लास यहाँ पे बनाएंगे अर्निंग टाइप्स, और ये होगी नन इसकी होगी, और होगी प्लस और होगी माइनस, लाइक दैट। ठीक है, बाद में जब हम व्यू मॉडल के अंदर इसको सेटअप करेंगे तो ये जो अर्निंग्स होगी ना, ये एक्चुअली हम अपने यूज़र वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर से लेंगे। ठीक है, या फिर इधर ये ना यूज़र वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं लेते, इधर यूआईडी ले लेते हैं। ठीक है, यूआईडी स्ट्रिंग में होगी। एक्चुअली इसको बाद में करेंगे, ये जो हमारे बैकएंड का काम है ना, तो अब इसको रहने दें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं बनाता आप लोगों के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ कॉम्प्लीट बनाना चाहूँगा कि जो इसका नाम है ना, वो कर लूँगा अर्निंग्स हिस्ट्री। ठीक है, और इसका जो नाम होगा वो होगा अर्निंग हिस्ट्री अडाप्टर। ठीक है, और यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं लाइक दैट, और यहाँ पे आप अपना डेटा सेट करा लेते हैं। तो जो हमारा आइटम है अर्निंग हिस्ट्री, यहाँ पे नाम का जो हमारा कस्टम लेआउट है, इसके अंदर हमें जो आईडी देनी पड़ेगी TV_points, एंड इसको आईडी दे देते हैं TV_type, राइट। TVPoints.text इज इक्वल टू मॉडल, स्ट्रिंग में लेते हैं इसको, और आगे स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ करेंगे मॉडल डॉट पॉइंट्स, और आगे पॉइंट्स। और यहाँ पे अब लगाएंगे हम, यहाँ पे एक्चुअली हम पॉइंट्स जो हमारे टाइप है ना, इसके ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे कि जब हमारी टाइप हो, ठीक है, टाइप जो हमारी हो, किस टाइप की हो, नन हो, तो इसको सिरे से ही ना गायब करा दो, TV_type.hide_view।
ठीक है। हाइड व्यू क्या है, हमारी कस्टम एक्सटेंशन है। ठीक है। प्लस प्लस में सबसे पहले जो इसका कलर है वो यही रहने दो जिसका ग्रीन कलर है, लेकिन यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है वो इधर कर दो हमारा प्लस इक्वल टू प्लस। राइट। और यहाँ पे टेक्स्ट भी कलर भी चेंज कर देते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इशू है। टीवी टाइप डॉट सेट कलर, और यहाँ पे कलर जो हमारा है वो हम अपने कलर से गेट कर लेंगे। आर डॉट एक्चुअली नॉट आर कॉन्टेक्स्ट डॉट रिसोर्सेज डॉट गेट कलर, आर डॉट कलर डॉट कस्टम ग्रीन, लाइक दैट। अब इसकी कॉपी बनाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे कस्टम रेड, और यहाँ पे हम कर देंगे माइनस। ठीक है। अब हम सिंपली इसको सेट करा देते हैं जाके। तो मैं बार बार अपने फ्रैगमेंट्स का ये कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। तो कर देते हैं अर्निंग्स हिस्ट्री, और यहाँ पे कर देते हैं अपना अर्निंग हिस्ट्री अडाप्टर, लाइक दैट। देन इसको सेट करा देंगे अपने रिसाइकल वी के ऊपर, अडाप्टर इक्वल टू अडाप्टर, और करेंगे इटरेट 100 टाइम्स, और यहाँ पे हमें इंडेक्स मिलेगा। और ऐसा करेंगे कि लिस्ट डॉट ऐड अर्निंग्स हिस्ट्री, पॉइंट्स हम ले लेंगे रैंडम डॉट नेक्स्ट लॉन्ग 100 to 1000, और जो हमारी टाइप होगी, टाइप वो होगी अगर तो ये इवन और इवन है तो इसको कर दो परसेंटेज इक्वल टू 2, लाइक दैट। और यहाँ पे जो हमारी टाइप है वो कर दो अर्निंग्स टाइप डॉट प्लस एल्स अर्न टाइप्स डॉट माइनस, लाइक दैट। यहाँ पे मैंने ऑपरेटर गलती यूज़ कर लिया है, तो ऐसा करेंगे कि इंडेक्स परसेंटेज 2 इक्वल टू लाइक दैट। ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, एक्चुअली 1 करेंगे। सो लेट्स रन दिस, और यहाँ पे अर्निंग्स में चलते हैं। सो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे जो हमारी पॉइंट्स वाला हिस्ट्री है वो आ रही है, लेकिन जो हिस्ट्री नॉट फाउंड का टैक्स है ये भी आ रहा है। तो ऐसा करेंगे कि इफ़ लिस्ट डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, तो ऐसा करो कि जो हमारा टीवी हिस्ट्री नॉट फाउंड है इसको हाइड कर दो, नॉट हिंट हाइड कर दो। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे हाइड हो चुका है। ठीक है। तो जो हमारा बेसिक इसका बैकएंड था, जो कि हम अभी इसका बैकएंड बनाएंगे एंड देन अपने व्यू मॉडल से कनेक्ट करेंगे उसके लिए, तो वो हमारे पास बन चुके हैं। ठीक है। एज यू कैन सी हियर, सो इट इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। तो आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसे फ्री में नहीं बन जाती। सो या डेस्पिट में इट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बहुत कम लोग हैं यहाँ तक पहुँचते हैं, तो अगर आप यहाँ पे पहुँच चुके हो तो कंग्रेचुलेशन, आप टॉप 1% में से हो। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।